दोस्तों, आज की यह वीडियो उस कहानी को सामने लाने वाली है जो भारत के बदलते हुए वैश्विक कद को साफ साफ दिखाती है। यह केवल सैन्य ताकत की बात नहीं है, बल्कि उस सोच की झलक है जिसने भारत को एक निर्भर राष्ट्र से विश्वसनीय शक्ति में बदल दिया है। समय के साथ भारत ने वो मुकाम हासिल किया है जहां आज दुनिया उसकी ओर उम्मीद की नजर से देख रही है। जिस देश को कभी तकनीक और संसाधनों के लिए बाहर की तरफ देखना पड़ता था, वही देश अब दूसरों को संबल देने की स्थिति में खड़ा है। अब तक दुनिया भारत को एक ऐसा देश मानती रही है जो अपनी सीमाओं की रक्षा में व्यस्त रहता है। कभी पश्चिमी सीमा पर तनाव, तो कभी उत्तरी मोर्चे पर चुनौती का सामना करता हुआ भारत दिखाई देता रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक अलग ही तस्वीर चुपचाप आकार ले रही थी। जब वैश्विक मंचों पर भारत की कूटनीति की चर्चा हो रही थी, तब देश के रक्षा प्रतिष्ठान एक बड़े और दूरगामी लक्ष्य पर काम कर रहे थे। भारतीय वायुसेना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञ एक ऐसी योजना को जमीन पर उतार रहे थे जो भारत को हथियार आयातक की पहचान से बाहर निकालने वाली थी। यह योजना भारत को सैन्य समाधान देने वाले राष्ट्रों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने वाली थी। इसका असर केवल रणनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर भी महसूस किया जाने वाला था। इस पूरी कहानी का केंद्र दक्षिण पूर्व एशिया का एक अहम देश है जो सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है। यह वही देश है जिसकी सुरक्षा सीधे उसकी वायुसेना की क्षमता पर निर्भर करती है। लंबे समय से वहां के फाइटर जेट्स तकनीकी दिक्कतों और सप्लाई चेन के संकट से जूझ रहे थे। हालात ऐसे बन गए थे कि उनके कई लड़ाकू विमान उड़ान के काबिल नहीं रह गए थे। यहीं पर भारत ने एक जिम्मेदार और भरोसेमंद साझेदार की भूमिका निभाई। भारत ने केवल तकनीकी सहायता ही नहीं दी, बल्कि उन विमानों को फिर से ऑपरेशनल बनाने की पूरी जिम्मेदारी उठाई। यह कदम एक साधारण मेंटेनेंस समझौते से कहीं ज्यादा था। यह एक देश की वायु सुरक्षा में साझेदारी निभाने जैसा था। इससे भारत की तकनीकी क्षमता और भरोसे की साख दोनों मजबूत हुई। इस समझौते की असली ताकत यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने इसके साथ अपनी स्वदेशी सैन्य क्षमताओं का भी आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन किया। यह संदेश साफ था कि भारत अब केवल सीखने वाला देश नहीं, बल्कि सिखाने और संभालने वाला देश बन चुका है। यह बदलाव धीरे धीरे नहीं, बल्कि ठोस फैसलों के साथ सामने आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एशिया प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर को भी प्रभावित किया है। भारत का यह कदम संतुलन बनाने की उसकी नीति को दर्शाता है। यह नीति न तो आक्रामक है और न ही कमजोर, बल्कि स्थिरता और विश्वास पर आधारित है। यही वजह है कि इस पहल को वैश्विक रक्षा विश्लेषकों द्वारा गंभीरता से देखा जा रहा है। दोस्तों, यह कहानी केवल विमानों या समझौतों की नहीं है। यह उस भारत की कहानी है जो आत्मनिर्भरता के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ चुका है। यह उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सैनिकों की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने देश की क्षमता को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। यही कारण है कि आज भारत की मौजूदगी हर बड़े रणनीतिक मंच पर महसूस की जा रही है। अगर आप भी भारत की इस उड़ान पर गर्व महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को जरूर समर्थन दीजिए। ऐसे विषयों को आगे बढ़ाना और उन पर चर्चा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। भारत की यह यात्रा अब भी जारी है और आने वाले समय में इसके और भी बड़े परिणाम दुनिया के सामने आने वाले हैं। उनकी जरूरतों के हिसाब से मलेशिया ने यह विमान सालों पहले रूस से खरीदे थे, इस भरोसे पर कि यह लंबे समय तक उनके आसमान की रक्षा करेंगे और चीन जैसे पड़ोसियों से उन्हें बचाएंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों में, खासकर जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया पूरी तरह पलट गई है। सारे समीकरण बदल गए हैं। रूस, जो इन विमानों का निर्माता है, वह खुद एक बहुत बड़े और लंबे युद्ध में फंसा हुआ है। पश्चिमी देशों ने, यानी अमेरिका और पूरे यूरोप ने मिलकर रूस पर इतने कड़े आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए हैं कि रूस चाहकर भी अपने पुराने ग्राहकों को स्पेयर पार्ट्स, इंजन के पुर्जे या तकनीकी मदद नहीं भेज पा रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर आपके पास एक बहुत महंगी गाड़ी हो और वो खराब हो जाए, लेकिन कंपनी का सर्विस सेंटर बंद हो जाए और बाजार में उसका कोई पुर्जा ना मिले, तो आप क्या करेंगे? वो गाड़ी आपके लिए सिर्फ एक लोहे का डिब्बा बनकर रह जाएगी। ठीक यही हालत मलेशिया की हो गई थी। मलेशिया के पास बेहतरीन विमान तो थे, लेकिन उन्हें उड़ाने के लिए जरूरी पुर्जे नहीं थे। हालत यह हो गई थी कि मलेशिया के यह बाहुबली कहे जाने वाले विमान सिर्फ हैंगर की शोभा बढ़ा रहे थे और धीरे धीरे कबाड़ बनने की कगार पर पहुंच रहे थे। दोस्तों, यह स्थिति
किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक होती है, खासकर तब जब आपका पड़ोसी चीन जैसा विस्तारवादी मुल्क हो। और इस स्थिति का मजा लेने के लिए दो बड़े खिलाड़ी गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे थे। पहला था चीन और दूसरा था अमेरिका। अमेरिका चाहता था कि मलेशिया परेशान होकर अपने रूसी विमानों को कबाड़ में फेंक दे, उन्हें रिटायर कर दे और मजबूरी में आकर अमेरिका से महंगे F-18 हॉर्नेट विमान खरीदे। अमेरिका का यह पुराना खेल है, पहले दुनिया में समस्या पैदा करो या किसी देश की मजबूरी का फायदा उठाओ और फिर अपना महंगा सामान बेचकर मुनाफा कमाओ। दूसरी तरफ चीन तो यही चाहता था कि मलेशिया कमजोर पड़ जाए, क्योंकि अगर मलेशिया की वायुसेना कमजोर होगी, उसके विमान जमीन पर रहेंगे, तो चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी मनमानी आसानी से कर पाएगा। चीन को बहुत अच्छे से पता था कि अगर मलेशिया के सुखोई जमीन पर रहेंगे तो वह समुद्र में मलेशिया के तेल के कुओं पर और गैस के भंडारों पर कब्जा जमा सकता है, अपनी नौसेना को वहां भेजकर डरा सकता है। लेकिन दोस्तों, तभी इस पूरे घटनाक्रम में एक नए खिलाड़ी की एंट्री होती है, और वो खिलाड़ी है भारत। जी हां, जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, मलेशिया की सरकार परेशान थी, तब हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, जो हमारी अपनी सरकारी नवरत्न कंपनी है, उसने मलेशिया के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर वहां के जनरलों और सरकार की आंखें चमक उठीं। भारत ने मलेशिया से सीधे शब्दों में कहा कि दोस्त, चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे पास सुखोई है, हमारे पास भी सुख है। हम दोनों एक ही तरह के जहाज उड़ाते हैं। अगर रूस तुम्हें सामान नहीं दे पा रहा, अगर रूस प्रतिबंधों में फंसा है, तो क्या हुआ? हम देंगे तुम्हें स्पेयर पार्ट्स, हम करेंगे तुम्हारे जहाजों को अपग्रेड और हम बनाएंगे उन्हें आज के जमाने का सबसे खतरनाक शिकारी। भाई साहब, यह सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, यह एक मास्टर स्ट्रोक था। इसे कूटनीति की भाषा में कहते हैं सही समय पर सही जगह चोट करना। भारत ने मलेशिया को ऑफर किया है Su-30 MKM अपग्रेड पैकेज। अब आप सोचेंगे कि इसमें इतना खास क्या है? दोस्तों, इसका मतलब यह है कि विमान का लोहे का शरीर यानी एयर फ्रेम तो पुराना रहेगा, लेकिन उसके अंदर की पूरी आत्मा बदल दी जाएगी। उसके अंदर के एनिक्स, रडार सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, नेविगेशन और हथियार सब कुछ बदलकर मॉडर्न और मेड इन इंडिया कर दिया जाएगा। यह डील इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि अब तक पूरी दुनिया यही मानती थी कि रूसी विमानों को सिर्फ रूस ही ठीक कर सकता है, सिर्फ रूस के पास ही उसकी तकनीक है। लेकिन दुनिया यह भूल गई थी कि भारत ने पिछले 20 सालों में सुखोई को न सिर्फ अपनाया है, बल्कि उसे रूस से भी बेहतर बना दिया है। हमारे पास नासिक में वो विशाल फैक्ट्री है, वो होनहार इंजीनियर और वैज्ञानिक हैं जो सुखोई के एक एक नट बोल्ट को पहचानते हैं। हम जानते हैं कि इस मशीन से उसकी क्षमता से ज्यादा काम कैसे लेना है, क्योंकि हमने इसमें भारतीय दिमाग लगाया है। भारत का यह कदम सीधे तौर पर पश्चिमी देशों की उस मोनोपोली को एक खुली चुनौती है जो मानती थी कि एशिया के देश ऐसी तकनीक विकसित नहीं कर सकते। हम मलेशिया से कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाने की या चीन से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई भारत, जो एशिया का एक जिम्मेदार देश है, वो अभी जिंदा है और तुम्हारे साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात, इस डील में पैसे से ज्यादा भरोसा काम कर रहा है। मलेशिया बहुत अच्छे से जानता है कि भारत कभी भी किसी देश की संप्रभुता से खिलवाड़ नहीं करता। हम किसी को कर्ज के जाल में नहीं फंसाते जैसा चीन करता है। चीन पहले सस्ता कर्ज देता है, फिर जब देश उसे चुका नहीं पाते तो उनकी जमीन या बंदरगाह हड़प लेता है। और ना ही हम अपनी मदद के बदले अपनी फौजी छावनियां मांगते हैं, जैसा अक्सर अमेरिका करता है। भारत की मदद बिना किसी छिपी हुई शर्त के आती है। यह भारत की सॉफ्ट पावर का वो रूप है जो अब हार्ड पावर में बदल चुका है। अब जरा दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि अब हम उस हथियार की बात करने जा रहे हैं जो इस पूरी डील का सबसे विस्फोटक और सबसे रोमांचक हिस्सा है। भारत ने मलेशिया से सिर्फ यह नहीं कहा कि हम तुम्हारे जहाज ठीक करेंगे और उन्हें उड़ने लायक बनाएंगे। हमने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि हम तुम्हें अपना ब्रह्मास्त्र भी देंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं भारत की अपनी बनाई हुई अस्त्र मिसाइल की। ये वही मिसाइल है जिसने दुनिया भर के रक्षा बाजारों